ऑफ एंगल यानी क्या, एक ही लाइन पे क्या होगा, उनका जो वन साइड होगी, दो एंगल की वन साइड, जैसे ये एंगल है, ठीक है, θ1 कहेंगे इसे, और ये एंगल होगा, इसे θ2 कह देते हैं। जब θ1 एंगल मेरा बनता है तो क्या बनेगा, θ1 एंगल बनता है मेरा COB, ठीक है, ये एक एंगल बन गया COB, ये एक एंगल है, और दूसरा एंगल बनता है, इसे नाम देंगे θ1, चलो, और इसका एंगल, एक एंगल को नाम दे देंगे COA, यहाँ इसको नाम देंगे θ2। अगर इस दो एंगल में मैं उसके साइड की बात करूं, यहाँ पे दो साइड, ये एक तो OB है, OA है, और OC, ठीक है, यहाँ पे कुछ तो कॉमन चीज दिखाई दे रही है मुझे OC की, ठीक है, तो कॉमन जो आर्म होगा, कॉमन जो आर्म है वो कौन है भाई, यहाँ पे OC है ना, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा OC, ये इस एंगल के लिए भी वर्क कर रहा है और ये इस एंगल के लिए वर्क कर रहा है। इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो एंगल बनेंगे मेरे, ओके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इससे काउंट करें कब, जब उनका बेस इक्वल हो, बेस इक्वल होता है, और जो इसके बीच में, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है, सॉरी, ये जो आर्म है वो दो एंगल को भी क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। उसके साथ साथ ये जो हमारे दूसरे साइड है, दो एंगल के भी जो दूसरे साइड होते हैं वो भी हमारे क्या, लीनियर कहा जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे जो पॉइंट है वो किस पे है, एक लाइन पे ही तो है, मतलब ये दोनों एंगल का जो बेस बनाया गया है वो किस पे बनाया गया है, एक ही लाइन के इस पे बनाया गया, तो ये बनाया जाता है, इससे कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्यों, क्योंकि एक ही लाइन पे हमारा बेस है, दोनों एंगल का जो बेस है एक ही लाइन पे, इसलिए हमको इस एंगल को कहेंगे क्या, एंगल COA और एंगल COB, इसे कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। तो ये जो एंगल θ1 एंगल θ2 ये क्या बन जाएंगे, हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहेंगे, ठीक है। क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि उनका जो दोनों एंगल का जो बेस है वो एक ही है, दोनों एंगल का जो बेस बनाया गया है वो क्या, एक ही लाइन पे, इसीलिए उनको क्या कहेंगे हम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। नेक्स्ट है, और दूसरी बात मैंने बार बार भी कहा, जो θ1 θ2 होगा, ठीक है, θ1 प्लस θ2 वो ऑलवेज 180 डिग्री होता है, ठीक है। या अगर आप वैसे काउंट नहीं करते तो डायरेक्ट एंगल बना लो, ठीक है, ये बड़ा एंगल कौन सा, AOB वाला एंगल, और AOB एंगल कौन सा होता है भाई, हमारा स्ट्रेट एंगल होता है, उसे कहते हैं 180 डिग्री का एंगल होता है वो, उसे कहेंगे स्ट्रेट एंगल, θ1 प्लस θ2। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे एग्जाम दी है, जो मैं ये कह रहा हूँ कि θ1 प्लस θ2 180 डिग्री का होता है, इसके ऊपर एक थ्योरम बनाया गया आपके यहाँ पे, मगर सिर्फ थ्योरम को वहां पे समझना है, ठीक है। मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री, ठीक है। वही फंडा है, अगर मैं किसी रे पे या लाइन पे कोई एक एंगल बन, मतलब रे इंटरसेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जो एंगल बनते हैं वो दो एंगल जो बन रहे हैं θ1 θ2, उनकी जो एडिशन होगी वो होती है हमारे ऑलवेज 180 डिग्री, ठीक है। कभी भी ऑलवेज का वर्ड मैंने यूज किया है यहाँ पे, जो इस स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई मैं रे इंटरसेक्ट करता हूँ किसी पॉइंट पे और दो एंगल बनते हैं इस स्ट्रेट लाइन पे, तो वो जो दो एंगल है उन दो एंगल की एडिशन जो होगी ऑलवेज 180 डिग्री होगी, जो मैंने बार बार कहा है। यहाँ पे देखिए θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये थ्योरम है मगर सॉल्व नहीं है, यहाँ पे भी सिर्फ आपको ये कंडीशन समझनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, चलो एक एग्जाम्पल कर लेते, लाइन और एंगल के बीच में जो एग्जाम्पल बनाए वो एग्जाम्पल एक कर लेंगे। ओके, ये अगर मेरा स्ट्रेट लाइन थी और यहाँ पे उन्होंने ये एंगल बनाए, ये गिवन डायग्राम है, ओके, और इन्होंने थीटा दी, इनको नाम भी दे देंगे हम P Q, सॉरी ये O है, Q T S और R, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रे OS स्टैंड ऑन अ लाइन, ठीक है। जो रे OS है हमारा, ये लाइन है हमारी, कोई तो लाइन नाम देंगे इसको, लाइन नाम ने दिया है L, ठीक है। रे OS स्टैंड ऑन अ लाइन POQ, हम यहाँ पे डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं, L नाम दे देंगे, ठीक है, लाइन L। रे OR एंड रे OT, ओके, रे OR एंड OT,
ठीक है, क्या कर रहे हैं भाई, ये भी क्या करे, एंगल बाइसेक्टर है। ओके, ये क्या है हमारे एंगल बाइसेक्टर है। उन्होंने कहा एंगल बाइसेक्टर हमने पढ़ा नहीं था मगर अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग होता है एंगल को डिवाइड करने वाला। ठीक है, इक्वल दो पार्ट वाला, जो इक्वल पार्ट में अगर मैं कोई तो एक एंगल देता हूँ यहाँ पे, ओके, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल होगा सपोज। अगर मैं इसको एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग ही होता है, बाइसेक्टर का मीनिंग दो पार्ट में डिवाइड करने वाला। ठीक है, किसको भाई, एंगल को, यहाँ पे वर्ड भी लगा है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो जब इस में से मैं अगर कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ या रे ड्रॉ करता हूँ, तो ये रे क्या कहता है, इस एंगल को डिवाइड करेगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा, θ1 θ2 में। अगर ये मेरा अगर 90 डिग्री का है, ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है सपोज। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी 45 का बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा मेरा 45 डिग्री का बन जाता है। कब, जब मैं 90 डिग्री वाले जो एंगल होता है उस एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ, तो मेरा जो एंगल होगा वो दो पार्ट में डिवाइड, इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने वैसे ही कहा, क्या, ये जो मेरा एक एंगल बना था ये वाला, ठीक है, θ1 कहते थे, और ये वाला एक बना था, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाले कौन से हमारे दो रे ड्रा किए थे हमने, OR एंड OT। यहाँ पे उन्होंने वैसे ही कहा, क्या कहा कि रे OR एंड रे OT एंगल बाइसेक्टर है, किसके भाई, एंगल SOQ के और एंगल SOP की। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS एंड एंगल SOQ के, ओके, रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल POS is equal to x, then find out, okay, एंगल ROT। देखिए, हमको तो क्वेश्चन यही है, क्या करना है हमको, ROT, क्या पे ROT, तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है। ये एंगल कितने का होगा, जब इस एंगल का बाइसेक्टर OT है, इस एंगल का बाइसेक्टर RO है, और हमको जो POS दिया है, मतलब ये वाला दिया है। ठीक है, ये जो एंगल दिख रहा है, ये एंगल मैं मार्क दूसरे पेन से करता हूं, तो एंगल POS दिया गया है, जो कि वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इसकी x दी गई है। अब हमको करना था फाइंड आउट ROT, जो है ROT, और ये एंगल हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो मुझे एंगल पता होनी चाहिए, एंगल की प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा, एंगल बाइसेक्टर, एडजेसेंट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, ये सारे के सारे मुझे पता होने चाहिए। उसके बाद अब क्या, एंगल, फर्स्ट रूल तो मैंने अभी कहा था, कौन सा रूल, कि स्ट्रेट एंगल पे जब मैंने दो एंगल बनाए थे, ओके, एडजेसेंट एंगल, उन दो एडजेसेंट एंगल की एडिशन ऑलवेज 180 डिग्री होती। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख लूंगा क्या, एंगल POS। ठीक है, we know that angle POS plus angle QOS is 180 डिग्री। ठीक है, ये कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने अभी एग्जाम में पढ़ा था, इसका मतलब जो थ्योरम था वो भी पढ़ा था, और इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, क्या, कि दो एडजेसेंट एंगल कहाँ पे, स्ट्रेट लाइन पे जो एडजेसेंट एंगल है उनकी एडिशन ऑलवेज 180 डिग्री होती है। तो मैंने क्या कहा, POS और QOS की जो एडिशन थी वो 180 डिग्री यहाँ पे दिखा दी। उसके बाद उन्होंने कहा है एंगल गिवन क्या है, देखो गिवन, ये गिवन है डाटा। ठीक है, अब गिवन क्या था कि एंगल POS जो है इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी मेरे पास है, क्या, x, जो x डिग्री होगी वो एंगल POS की वैल्यू गिवन थी, जो मैंने पुट कर ली यहाँ पे। तो मुझे एंगल QOS की तो वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो मुझे एंगल जो QS होगा, QOS, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, तो जो सेकंड एंगल होगा ये वाला, इसकी भी मुझे वैल्यू मिल गई। अब क्या मिली भाई मुझे, इसके एंगल की वैल्यू 180 डिग्री माइनस XD। ओके, अब नाउ मेरे पास उन्होंने क्या कहा था कि जो रे OR और OT थे ये दो एंगल को बाइसेक्ट कर रहे। ठीक है, पहला तो x था और दूसरा क्या है, 180 डिग्री माइनस x है। उन दोनों को बाइसेक्ट कर मतलब क्या, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे। तो यहां पे देखिएगा, नाउ रे OR बाइसेक्ट। ठीक है, किसको कर रहा है, बाइसेक्ट, एंगल POS को करेंगे। तो देयरफॉर क्या मिलेगा भाई, एंगल ROS। ठीक है, जो एंगल ROS होगा यानी आधा, जो एंगल x को डिवाइड करेगा, तो क्या बन जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, इस बिल्कुल आधा बनेगा, किसके,
ये जो एंगल बनेगा ये इसका आधा बनेगा ROP के आधा, ठीक है। तो एंगल ROP के बिल्कुल आधा हो जाएगा। मैंने पहले कहा था वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता, तो क्या ये दो पार्ट में क्या होगा, हमारा एंगल जो POS होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। कैसे, इस टाइप से। नेक्स्ट क्या, इसकी वैल्यू हम डाल देंगे 1/2 इंटू ROP, ठीक है। ROP सॉरी POS, यहाँ पे POS का हो जाएगा आधा, ठीक है। ये मेन जो एंगल है उसका वो आधा हो जाएगा POS का। तो POS की वैल्यू तो मेरे पास क्या थी, x थी, ठीक है। x की वैल्यू होगी ना, क्योंकि x का आधा हो जाएगा ये, तो आंसर क्या बन जाएगा मेरा, एंगल ROS इज इक्वल टू बन जाएगा x डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये तो एंगल एक मिल गया ROS। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा भाई, सिमिलरली एंगल SOT, ये जो एंगल दिख रहा है SOT मतलब ये सिर्फ इतना, ठीक है। इतना एंगल किसका आधा है भाई, इस एंगल का, SOQ का, मतलब वही कहा गया हमारा ये QOS या SOQ जो भी है, इसका जो आधा बन जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा एंगल, SOT इज इक्वल टू हाफ इंटू 180 डिग्री माइनस x, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे दे देता हूँ एंगल SOQ, ठीक है। SOQ का आधा बन जाएगा, और SOQ की मेरे पास वैल्यू भी है, कितनी है भाई, 180 डिग्री माइनस x। तो हम मेरे पास क्या बन जाएगा, SOT की वैल्यू क्या बन जाएगी, 180 डिग्री माइनस x डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाएगा, इस SOT की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पे वैल्यू बन जाके क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस x बाय 2, ठीक है। 90 डिग्री माइनस x बाय 2, ये क्या बन जाएगा, SOT की, SOT इस एंगल की वैल्यू बन जाएगी। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, ROT की पूछा था ना, तो मुझे तो ये वाला भी एंगल मिल गया और ये वाला भी मिल गया, इन दोनों की मैं एडिशन कर लूंगा, ठीक है। मेरे पास तो एंगल ये भी था, देखो मुझे तो जरूरत ROS की थी और SOT की थी जो मेरे पास है, तो मैंने क्या करूँगा अभी, अब ये होगा जो ROT है, ठीक है, एंगल ROT इज इक्वल टू किसके बराबर है भाई, एंगल ROS प्लस एंगल SOT, ठीक है। इन दोनों की एडिशन किसके बराबर है, ROT के बराबर है, और मेरे पास तो ROS और SOT की तो वैल्यू पता ही है, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ROS की वैल्यू क्या है, होगी भाई x बाय 2, चलो x बाय 2 प्लस SOT की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 90 डिग्री माइनस, ओके, x बाय 2। अब यहाँ पे देखिए प्लस x बाय 2 है, माइनस x बाय 2 है, तो ये तो प्लस माइनस कैंसिल ही हो जाएगा, तो जो आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा 90 डिग्री। मतलब क्या भाई, जो आपका एंगल होगा, कौन सा एंगल, ROT, ये देखिएगा, अब ये थोड़ी देर के लिए मैं मिटा रहा हूं, तो ये बन जाएगा मेरा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल, जो है ROT, और हमको क्वेश्चन में वही फाइंड आउट करना था, ठीक है। कैसे किया मैंने फाइंड आउट, सबसे पहले मुझे एडजेसेंट एंगल की वो जो डेफिनेशन थी उसको अप्लाई करना पड़ा, ठीक है। बाइसेक्टर यानी क्या होता है उसको भी यूज करना पड़ा, उसके हिसाब से बाइसेक्ट करने के बाद जो एंगल मुझे पता थे, ठीक है, उनको मैंने बाइसेक्ट किया, और बाइसेक्ट करने के बाद मुझे स्पेशल ये वाला एंगल ROS और SOT उन दोनों की वैल्यू मिली, और उनका कंबाइनेशन हो गया, उनका कंप्लीशन मुझे करके मुझे क्या मिल गया, फिर ROT, ठीक है, एंगल ROT मुझे मिल गया। तो ये है आपका इस टाइप का प्रॉब्लम। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, पॉइंट होगा हमारा, ओके, यहाँ पे अपना एक एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन, ओके। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन, ओके। चलो, ये कोई तो डायग्राम होगी, अगर मैं यहां पर निकाल देता हूं, कोई दो पैरेलल लाइन है मेरे पास, लाइन K इज पैरेलल टू लाइन M, ठीक है।
यहाँ पे मैंने एल के और ये जो मेरी दो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल है। उसके बाद लाइन जो एल है मेरी वो इंटरसेक्ट करेगी दो पॉइंट में। मतलब क्या, जो पैरेलल लाइन थी, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन थी, उसको मैं अगर लाइन एल से इंटरसेक्ट करवाता हूँ तो वो स्पेशली दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई। मैं इसको नाम भी दे दूंगा यहाँ पे पी क्यू। ठीक है, अगर मेरी लाइन इस ये एल वाली लाइन अगर ये पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करती है, उस लाइन को कहा जाएंगे क्या हम, ट्रांसवर्स लाइन। ओके, ट्रांसवर्सल लाइन कह सकते हैं, ट्रांसवर्स लाइन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेंगे एंगल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब इसके पहले की प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी प्रॉपर्टी, अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट करती तो वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही आपको दिखाई देगा कि देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गए। ठीक है, मगर यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है। कौन सा, अगर मैं इसको देता हूँ 1 2 3 4, ओके, वैसे इसको 5 6 7 8, ऐसे 8 एंगल्स मुझे यहाँ पे बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो अब पैरेलल लाइन एंड अ ट्रांसफर लाइन, इसमें क्या हुआ, मैंने पैरेलल लाइन को जब एक लाइन से इंटरसेक्ट किया दो पॉइंट में, तो मुझे ऐसे कुछ तो 8 एंगल बन के मिल गए। ठीक है, यहाँ पे आपको जो इनर, अब एंगल की भी टाइप है, इनर एंगल एंड आउटर एंगल। ठीक है, आउटर एंगल, ऐसे कुछ तो आ जाएगा। अब इनर क्या होता है, आउटर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा मैं आउटर की बात करूंगा। ये 1 2 मतलब जो दो पैरेलल लाइन है उसके अंदर के जो एंगल होंगे उसे हम कहेंगे क्या, इनर एंगल। और जो दो पैरेलल लाइन के आउटसाइड में जो एंगल बने हुए हैं, जैसे ये 8 ये एंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये एंगल होंगे हमारे क्या, आउटर एंगल। तो देखिए सबसे पहले इनर एंगल में लिख लूंगा यहाँ पे, जैसे एंगल 4 3 5 6, ये हमारे क्या बन जाएंगे, इनर एंगल बन जाते हैं। दूसरी बात, आउटर एंगल यानी क्या, जो दो पैरेलल लाइन की आउटसाइड में, जैसे कि 1 2 और यहाँ पे 8 और 7 है, यहाँ पे 8 एंड 7, ये हमारे क्या बन जाएंगे, आउटर एंगल बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इनको नाम दिया है एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर, सॉरी। ओके, अगर ये होता है हमारे एक्सटीरियर और ये होता है इंटीरियर। ओके, ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में इनको नाम क्या दिया जाता है, इंटीरियर एंगल यानी क्या, इनर साइड में, जो इनर साइड में corresponding एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, ये सारे भी चीजें आपको मैंने इसके पहले भी पढ़ाई है। क्या हो जाएगा corresponding एंगल यानी क्या, जैसे कि बिल्कुल सेम, देखिए मैं यहाँ पे हेडिंग बना लेता हूँ, corresponding एंगल। ठीक है, corresponding एंगल यानी क्या, जब दो पैरेलल लाइन को, ठीक है, जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते, जैसे कि ये वाला एंगल, ये एंगल, जैसे एंगल 3 एंगल 5, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है, वो क्या कहती है, अगर वो जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, उसको इनके इंटरनल में जो एंगल बनते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। कब, ये वाले एंगल, ये एंगल जो 3 होगा और एंगल 5 होगा वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, जैसे 4 के साथ 6 होगा। मगर हमको पढ़ना है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल का मीनिंग ये होता है क्या, जैसे एंगल देखिए यहाँ पे ये, अब पैरेलल लाइन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एंगल बना है एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल 5 के बराबर। क्यों, क्योंकि इस लाइन पे जो एंगल बनाया इस 5 ने और इस लाइन के पे जो एंगल बनाया 1 ने, वो भी इक्वल होगा। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा भाई, इक्वल ही होता है। तो इसको यहाँ पे एंगल 1 एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा। मतलब क्या, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन बन जाएगा भाई, 5 बनेगा। उसके बाद एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन बन जाएगा, 2 यहाँ पे, तो मैंने इस लाइन पे देखा तो 2 मेरा यहाँ पे क्या करेगा, इस 6 को क्या बनाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बनाएगा, तो 2 के साथ 6 बन जाएगा। सिमिलरली इस 4 के साथ कौन बनेगा भाई, 8 बनेगा। 4 के साथ कौन बन जाएगा, 8। उसके बाद इस 3 के साथ, ठीक है, ये 3 है तो मतलब यहाँ पे कौन बन जाएगा, 7, और 3 के साथ कौन बन जाएगा, ये 7 हमारे क्या बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके,
अब यहाँ पे देखिएगा ये जो एंगल होगा 4, मैंने इंटीरियर की बात की है क्योंकि इंटीरियर एंगल ये किसके इक्वल होगा, अभी प्रॉपर्टी की बात की थी, इंटीरियर एंगल ये होगा इसके बराबर। क्यों? क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन पे कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इंटरनल जो एंगल होते हैं वो बराबर में हो जाते हैं। कैसे? जो एंगल 4 होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर होगा। इसीलिए एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन बनेगा, एंगल 6 बनेगा। सिमिलरली 3 का कौन बनेगा, फिर 3 का यहाँ पे 3 का बन जाएगा 5, ठीक है, 3 का बनेगा 5। अब यहाँ पे मैंने इंटीरियर की बात की थी, ठीक है, इसलिए मैं इंटीरियर एंगल ले रहा हूँ। सिमिलरली एक्सटीरियर भी होते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर भी होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एक्सटीरियर में, एंगल जो 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे तो 4 के साथ 6 बन जाएगा, 3 के साथ 5 बना। अब बचा है आपके साथ क्या, 1, ये तो हमारा एक्सटीरियर हो जाएगा। 1 भाई 1 के साथ बनेगा 7, ठीक है। 1 का अल्टरनेट जो एंगल होगा, एक्सटीरियर कहेंगे, अभी वर्ड लग जाएगा तो आपके 1 के साथ जो एंगल बन रहा है कौन, इंटीरियर नहीं एक्सटीरियर, अल्टरनेट एंगल जो बनेगा वो 7 बनेगा। सिमिलरली 2 के साथ भी कौन सा बन जाएगा, 2 यहाँ पे है तो ये भी देखिए एंगल बिल्कुल ये इक्वल होते हैं। इसका मीनिंग ये होता है ये एंगल सब इक्वल ही होंगे, ठीक है। 2 का जो अल्टरनेट एंगल बनेगा वो कौन बनेगा, 8 बनेगा। ये आपको प्रॉपर्टीज है वो भी याद रखनी है क्योंकि जब आप ज्योमेट्री सॉल्व करोगे तो इसी बेस पे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपको यही पे कंफ्यूज करेगा क्योंकि जब कभी कभी क्या होता है, इस जैसे बोल दिया एंगल 2 की वैल्यू मुझे दी जाती है 60 डिग्री या 40 डिग्री, मैंने कहा एंगल इसकी वैल्यू का 40 डिग्री, तो पूछेगा कि एंगल 8 की क्या होगी भाई। तो मेरे रूल मुझे सब प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए, उसके रूल क्या होते हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि एंगल 2 अगर ये है तो इसका अल्टरनेट एंगल अगर मेरा कौन होगा भाई। मैंने देखा 8 है सर, तो जो 8 होगा इसकी भी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी भी तो वैल्यू 40 डिग्री बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बेसिक प्रॉपर्टी है किसकी, इस एंगल की, जो कहता है कि अल्टरनेट एक्सटर्नल जो एंगल होंगे उसकी वैल्यू इक्वल होती है किसके साथ, 2 की 8 के साथ। यहाँ पे देखिएगा ये डायग्राम आप देखेंगे तो वहां पे आपको अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब यहाँ पे सेम साइड की बात की है, मतलब एक इंटरनल एंगल की, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। एंगल 4 जो होगा, ठीक है, एंगल 4 एंड एंगल 5 ये क्या है, इंटीरियर एंगल है जो कि एक ही इसमें, और दूसरे हमारे यहाँ पे एंगल 3 एंड एंगल 4 सॉरी एंगल 6 ये भी क्या हमारे सेम साइड पे, ठीक है, सेम साइड में एक ही बाजू में होने वाले एंगल जो भी है उनके बारे में बात की। ओके, ये है हमारे बेसिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद यहाँ पे थ्योरम है कुछ जो आपको मैं बेसिक में बता दूंगा, तो यहाँ पे मैं क्लास को स्टॉप करता हूँ, ठीक है। तो आज बचा हुआ हम कल पढ़ लेंगे। ओके क्लास, इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारा जो एसपी पुलिस गढ़चिरौली उस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ स्टे एट होम एंड सेफ। थैंक यू।